हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जांपल्स एंड इट्स नेचर आल्सो। इफ यू आर न्यू ओवर हियर, डू सब्सक्राइब इट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इट मीन्स घुसपैठ करना। एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिक्लेयर किया, उन्होंने घोषणा की है, इफ़ द कांग्रेस इज इलेक्टेड बैक टू पावर। यदि कांग्रेस बैक मीन्स वापस, पावर मीन्स सत्ता, इलेक्टेड मीन्स चुनकर। यदि कांग्रेस वापस सत्ता में चुनकर वापस आती है, इट विल स्नैच द गोल्ड एंड मंगलसूत्र। तो ये जो मंगलसूत्र और जो गोल्ड है उसको खींच लेगी, छीन लेगी। स्नैच मीन्स होता है छीनना। एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू इन्फिडेटर। और जो घुसपैठी हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उनमें ये बांट देगी। नेक्स्ट वन इज बिक्वेस्ट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। बिक्वेस्ट मीन्स वसीयत या उत्तरदान हम जिसको बोलते हैं। समथिंग दैट यू अरेंज टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड। अपने मरने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी जिसको देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ वसीयत। ही लेफ्ट अ bequest to each of his grandchildren। उसने अपने हर ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वसीयत को छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज स्निगर। स्निगर, इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड वर्ब बोथ। स्निगर वर्ड जो है वो नाउन एंड वर्ब हम दोनों तरह के से इसको यूज कर सकते हैं। स्निगर मीन्स होता है कि किसी की खिल्ली उड़ाना, जैसे मुंह दबाकर हंसना या किसी का मजाक करना, दिस इज कॉल्ड स्निगर। टू लाफ क्वाइटली एंड सीक्रेटली इन एन अनप्लीजेंट वे। किसी की खिल्ली उड़ाते हुए मुंह दबाकर या चुपके से हंसना या धीमी अप्रिय हंसी करना। नेक्स्ट वन इज एन्यूमरेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एन्यूमरेशन मीन्स गणना करना, काउंटिंग करना। द एक्शन ऑफ मेंशनिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। एक एक करके आप जब चीज़ों को मेंशन करते हैं, नंबर्स की काउंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एन्यूमरेशन, जिसको हम लोग गणना करना बोलते हैं। डिटेल्ड एन्यूमरेशन ऑफ द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड हैं उनके जो डिटेल, उनका जो इनकम है उसका डिटेल एन्यूमरेशन किया जाएगा, डिटेल उसकी गणना की जाएगी। नेक्स्ट वन इज रिट्रेट। रिट्रेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, दोहराना। To repeat an opinion, statement, etc. that has already been said to make the meaning clear or to emphasize it. Reiterate means आप अगर किसी बात को पहले से बोल चुके हैं लेकिन फिर भी आप उसको जोर देने के लिए, emphasize करने के लिए, या आपको लगता है कि कई बार आपने जो पॉइंट बोला है वो लोगों को नहीं समझ में आया, तो उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप एक बात को कई बार रिपीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए रिट्रेट। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोफेसर रिट्रेटेड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ लेक्चर। प्रोफेसर ने अपने लेक्चर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको बार बार रिट्रेट किया, बार बार उनको दोहराया। नेक्स्ट वन इज प्रिज्यूमली। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। प्रिज्यूमली मीन्स पॉसिबिलिटी, संभावना जिसको हम लोग बोलते हैं। यूज टू से समथिंग इज पॉसिबल थ्रू। प्रिज्यूमली दिस रेन मीन्स मैच विल बी कैंसिल्ड, कि शायद संभावना ऐसी है कि इस बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्पिन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। स्पिन मीन्स किसी भी चीज़ को तेज तेज घुमाना। टू टर्न और टू मेक समथिंग टर्न अराउंड क्विकली। तेजी से किसी चीज़ को घूमना या घुमाना या किसी के चक्कर लगाना। ही स्पन द ग्लोब। वो इस ग्लोब को बहुत तेजी से घुमाती है या उसको तेज तेज चक्कर लगाना। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। टू मेक थ्रेड फ्रॉम द मास ऑफ वूल, कॉटन एक्सेट्रा, है ना। कपास आदि से धागा बनाना या ऊन, कपास आदि को काटना। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अ स्पाइडर स्पिन्स अ वेब। जो स्पाइडर है वो उसने एक वेब को या जाले को, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बुना। नेक्स्ट वन इज ड्रैकोनियन। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। ड्रैकोनियन मीन्स वेरी हार्श, कठोर, जिसको हम लोग सीवियर भी बोलते हैं। द लॉ ऑफ देयर एप्लीकेशन मीन्स आप जब आप कोई लॉ या किसी का एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं लोगों को, सो दैट इज वेरी हार्श एंड सीवियर। द नाजीज डिस्ट्रॉयड द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस बाय द सीरीज ऑफ ड्रैकोनियन लॉ। नाजीज ने अपने कठोर लॉ के द्वारा प्रेस की जो इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता थी, उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया। कुछ इसके सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। हार्श, सीवियर, स्ट्रिक्ट, एक्सट्रीम, ड्रास्टिक, स्टिग्नेंट, टफ, swinging, cruel, brutal, oppressive,
ruthless, relentless, punitive, authoritarian, despotic, tyrannical, arbitrary, repressive, iron-fisted, suppressive. And now opposite is mild. नेक्स्ट वन इज हे डे. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. हे डे मीन्स गोल्डन डेज जिसको हम लोग बोलते हैं, हम उसको सुनहरे दिन भी बोल सकते हैं. द पीरियड व्हेन समबडी समथिंग वाज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल रिच. वो टाइम, वो पीरियड या वो समय जब लोग बहुत रिच होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, या उनकी सफलता जो चरम सीमा पर हम उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हे डे. एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं. नेक्स्ट वन इज इंडाइटमेंट. इंडाइटमेंट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम. एक ऐसा एक रिटन पेपर होता है जो ऑफिशियली किसी को क्राइम करने के लिए उसको एक्यूज करता है. समथिंग दैट शोज हाउ बैड समथिंग इज, या कुछ ऐसा जो ये बताता है कि जो चीज़ है वो समथिंग जिसके बारे में बोल रहा है वो कितनी बैड है. किसी की दुर्दशा, ग्रस्तता का सूचक होना. द फैक्ट दैट मैनी चिल्ड्रन हैव लीव स्कूल विथ नो क्वालिफिकेशन इज एन इंडाइटमेंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. ये फैक्ट कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिना किसी क्वालिफिकेशन के स्कूल छोड़ देते हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है या बहुत बड़ी उसकी कमी है. नेक्स्ट वन इज स्लर. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब एंड नाउन दोनों तरह से हम इसको यूज़ करते हैं. टू प्रोनाउंस वर्ड्स इन अ वे दैट इज़ नॉट क्लियर ऑफ्टन बिकॉज यू आर ड्रंक, है ना. एक तो ये होता है कि जब आप ड्रंक कर लेते हैं और फिर आप जब बोलते हैं कोई वर्ड तो आपके मुँह से वो वर्ड जो है वो साफ क्लियर नहीं निकलता है. दिस इज कॉल्ड एज अ स्प्लर. लेकिन इसके साथ ही कई बार क्या होता है, एन अनफेयर कमेंट. आप किसी के लिए अनफेयर कमेंट करते हैं और इंसल्ट करते हैं. दैट कुड डैमेज पीपल्स ओपिनियन ऑफ समबडी और समथिंग. किसी के लिए इस तरह से अपशब्द बोलना, गलत शब्द बोलना, जिससे उसकी इमेज पर, इसके उसकी पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ता है. किसी को बदनाम या लांछित करने वाले शब्द, कलंक, जिसको हम लोग निंदा भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज पुल अप. पुल अप मीन्स होता है किसी को खींचना या कार आदि को भी रोकना. इस तरह से द इलेक्शन कमीशन हैज पुल्ड अप अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन फॉर इंसल्टिंग हेमा मालिनी. हेमा मालिनी की इंसल्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको उन्होंने पुल्ड अप कर लिया, उनकी उन्होंने खिंचाई कर ली. तो ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कम्प्लीटेड. इस टॉपिक में जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. नाउ द टॉपिक इज अमीरी हटाओ. कांग्रेस मस्ट नॉट गो बैक टू ओल्ड वेज. कांग्रेस को अपना जो पुराना ढर्रा है उस पर वापस नहीं जाना चाहिए. अमीरी हटाओ. सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था कि गरीबी हटाओ. अब एक स्लोगन आ गया है अमीरी हटाओ, और कांग्रेस को वापस नहीं जाना चाहिए टू ओल्ड वेज. ओल्ड वेज मीन्स उसका जो पुराना तरीका या जो पुराना रास्ता है, या जिसको हम लोग अगर प्रॉपर लैंग्वेज बोलेंगे तो पुराना ढर्रा जिसको हम लोग बोलेंगे, कि कांग्रेस को अपने पुराने ढर्रे पर वापस नहीं जाना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है. डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना. दैट इफ द कांग्रेस इज इलेक्टेड बैक टू पावर, कि यदि कांग्रेस सत्ता में वापस आती है, पावर में सत्ता, बैक मीन्स वापस, इलेक्टेड मीन्स चुनकर, यदि कांग्रेस चुनकर वापस सत्ता में आती है, इट विल स्नैच द गोल्ड एंड मंगलसूत्र. तो ये आपका जो सोना और जो मंगलसूत्र, महिलाओं का, लेडीज़ का जो मंगलसूत्र है वो उसको छीन लेगा. एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू इन्फिल्ट्रेटर्स, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बांट देगा. इन्फिल्ट्रेटर्स मीन्स घुसपैठी. और जो घुसपैठी है उसमें आपका जो प्रॉपर्टी है या जो सोना चांदी वॉटएवर, उसको वो बांट देगा. दोज विथ मैनी चिल्ड्रन, और वो लोग जो बहुत सारे बच्चों के साथ हैं. He has further said, उन्होंने फिर कहा, that the Congress will impose high taxes. कांग्रेस बहुत हाई टैक्सेस मीन्स उच्च दर जिसको हम लोग बोलते हैं, हाई टैक्स लगाएगा, इंक्लूडिंग, जिसमें वो इंक्लूड करेगा वेल्थ टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स. मीन्स जो वसीयत पर जो इनहेरिटेंस जो टैक्स होता है उसको भी लगाएगा, विरासत में आपको जो संपत्ति मिलती है, और उसके साथ आपको जो संपत्ति का जो वेल्थ टैक्स होता है उस पर भी टैक्स लगाएगा. दैट विल स्ट्रिप पीपल ऑफ देयर वेल्थ. ये, और इससे लोगों को उनकी जो इस वेल्थ है, उनकी जो संपत्ति है वो छीन लेगी. स्ट्रिप मीन्स छीन लेगा. एंड नाउ देयर वेल्थ एंड इवन बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन.
और उनकी संपत्ति और उनकी जो इवन बिगेस्ट उनकी जो विरासत उनको जो मिलेगी टू देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों से। लूट जिंदगी के बाद भी, उसके बाद उन्होंने स्लोगन दिया कि लूटा तो मतलब अभी तो जब जिंदा है तो लूट ही लूट रहे, इतना लूटा कांग्रेस ने, लेकिन मरने के बाद भी कांग्रेस आपको नहीं छोड़ेगी, तो जिंदगी के बाद भी आपको लूटेगी। ही यूजेज द फ्रेज, उसके साथ ही उन्होंने एक फ्रेज को यूज किया, इफ द कांग्रेस इज इलेक्टेड, यदि कांग्रेस जीत जाती है, इज द चांस दैट इवन 1 in million, क्या ऐसा एक चांस है, मीन्स लाखों में भी इसकी कोई संभावना है। मीन्स अभी तक तो सबको यही पता ना कि कांग्रेस जीत ही नहीं सकती, उसकी कंडीशन ही ऐसी हो गई है, तो उन्होंने एक फ्रेज को यूज़ कर दिया है, इफ़ द कांग्रेस इज इलेक्टेड, यदि कांग्रेस जीत जाती है तो इज द चांस, क्या ऐसा कोई चांस, ऐसा मौका है, दैट इवन 1 in million, लाखों में एक, मीन्स लाखों में एक भी ऐसा कोई संभावना इसकी है कि कांग्रेस जीत सकती है। टिल नाउ, अभी तक, रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स जिक्र करना, टिल नाउ एनी रेफरेंस टू अ कांग्रेस विक्ट्री, अगर कांग्रेस की विक्ट्री से, कांग्रेस की जीत से या कांग्रेस की वजह से अगर कोई जिक्र होता भी था, इज हैज़ यूजुअली बीन मेड विद अ सिग्नल, तो वो स्नेगर मीन्स मजाक करना, तो वो क्या होता था कि हंसी मजाक के साथ वो किया जाता। यूजुअली मीन्स मोस्ट प्रोबेबली, अक्सर, मेड विद स्नेगर मीन्स मजाक के साथ, तो अगर कोई बोलता भी था कि कांग्रेस जीतेगा या कांग्रेस की यहाँ पर जीत हो जाएगी, इट मीन्स वो पॉइंट, वो टॉपिक जो है वो हंसी मजाक की तरह किया जाता था। बट सडनली मोदी हैज़ रेज्ड इट एज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन अचानक ही मोदी ने इसको एक संभावना की तरह रेज किया या एक संभावना के रूप में उठाया, दैट वोटर्स शुड फियर, कि वोटर को इनसे डरना चाहिए। इन डूइंग सो, ऐसा करने पर, ही हैज़ बेस्टोड हेडलाइंस, हेडलाइंस मीन्स जो मेन पॉइंट जो होते हैं, बेस्टोड मीन्स इकट्ठा करना, और नहीं सॉरी, हाँ, बेस्टोड मीन्स लेना, इकट्ठा करना, हेडलाइन मीन्स सुर्खियाँ, ऐसा करने पर या ऐसा कहने पर उन्होंने सुर्खियों को बटोर लिया। एंड क्रेडिबिलिटी ऑन अ कांग्रेस, और जो कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता थी, उसको भी दिखाया, दैट राहुल गांधी शुड बी ग्रेटफुल फॉर, जिसके लिए राहुल गांधी को राहुल गांधी को इसके लिए उनका ग्रेटफुल होना चाहिए या उनको आभारी होना चाहिए मोदी जी का। कांग्रेस हैज एंग्रीली डिनाइड मोदीज एक्यूजेशन, कांग्रेस ने एंग्रीली मीन्स गुस्से में, डिनाइड मीन्स मना करना या खारिज करना, मोदीज एक्यूजेशन मोदी के आरोप, कांग्रेस ने बहुत ही गुस्से में या बहुत ही स्ट्रांगली हम जिसको बोलेंगे मोदी के जो एक्यूजेशन, जो आरोप हैं, उनको खारिज किया है। एंड आस्क द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन से कहा है टू स्टॉप दिस हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, उनके विरोध में ये जो हेट स्पीच है उसको रोका जाए। एंड स्लैंडर ऑफ द पार्टी, और पार्टी की जो बदनामी है उसको भी रोका जाए। ऑफिशियल कांग्रेस स्पोक्समैन डिक्लेयर दैट मैनिफेस्टो सेज नथिंग अबाउट सीजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ। ऑफिशियल स्पोक पर्सन मीन्स इनके जो आधिकारिक कांग्रेस प्रवक्ता, ऑफिशियल स्पोक्समैन मीन्स इनके कांग्रेस के जो आधिकारिक जो प्रवक्ता है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैनिफेस्टो सेज नथिंग, मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है अबाउट सीजिंग, सीजिंग मीन्स होता है कैप्चर करना, जब्त करना, लेना, एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, कि जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो संपत्ति है उसको हम जब्त कर लेंगे, ऐसा हमारे मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। But within the party, many want to reiterate the old Congress commitment of socialism. लेकिन विद इन द पार्टी मीन्स पार्टी के भीतर, मैनी मीन्स बहुत सारे कांग्रेसी, द मेंबर ऑफ कांग्रेस हम जिसको बोलेंगे, तो बहुत सारे कांग्रेसी या बहुत सारे लोग हु वांट टू रिट्रेट, इस बात को बार बार रिट्रेट करना चाहते हैं, बार बार उसको दोहरा रहे हैं इस बात के लिए, दैट ओल्ड कांग्रेस कमिटमेंट टू सोशलिज्म, कि कांग्रेस का जो पुराना कमिटमेंट था समाजवाद के लिए, सोशलिज्म मीन्स कमिटमेंट, कमिटमेंट मीन्स प्रतिबद्धता, तो पार्टी के भीतर ही कई लोग ऐसे हैं जो जिनका कहना है कि समाजवाद के प्रति कांग्रेस की जो पुरानी जो प्रतिबद्धता रही है, ओल्ड जो कमिटमेंट रहा है, उसको वो रिसेट करना चाहते हैं, उसको वो दोहराना चाहते हैं। द पार्टी मैनिफेस्टो प्रॉमिस 1 लाख रुपीज़ पर ईयर टू एवरी पुअर फैमिली, पार्टी के मैनिफेस्टो प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़
पर ईयर हर साल टू एवरी पुअर फैमिली, हर गरीब परिवार को हर साल वो 1 लाख रुपए देंगे। प्रिज्यूमली शायद बाय टैक्सिंग द रिच। अब ये 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, कितने गरीब है उनको काउंट करना, फिर हर फैमिली को 1 लाख रुपए देना कोई हंसी मजाक नहीं है, लेकिन कहाँ से देंगे। हो सकता है कि शायद जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उस पर ये टैक्स बढ़ा देंगे। दिस इज श्योरली रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, निश्चित रूप से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है। इन लाइन, एक लाइन में द कांग्रेस कोर आइडियोलॉजी, और एक लाइन में हम जिसको बोल सकते हैं कि कांग्रेस की ये कोर आइडियोलॉजी है या कांग्रेस की ये मेन विचारधारा। कोर आइडियोलॉजी मीन्स मेन विचारधारा। वन कांग्रेस स्पोक्समैन सेड, एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड, और मीन्स रिकॉर्ड में नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड, दैट ही वॉज अंडर अटैक फ्रॉम बोथ विद इन एंड विदाउट द पार्टी, कि वो दोनों तरफ से, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर, वो दोनों ही तरफ से अंडर अटैक हैं। मीन्स पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी दोनों ही तरफ से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अंडर अटैक मीन्स दोनों तरफ से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। Manifesto promises a socio-economic survey enumerating all caste and minority groups to reveal who has how much income and wealth. अब मैनिफेस्टो ये प्रॉमिस करता है, वादा करता है, सोशो इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक सामाजिक सर्वे करने के लिए, एन्यूमरेटिंग ऑल कास्ट, और जितनी भी कास्ट है उन सब की ये गणना कराएगा, एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, और माइनॉरिटी ग्रुप्स टू रिवील who has how much income and wealth, और ये जानने के लिए, ये करने के लिए पता चलेगा कि किसके पास कितनी आय है और कितनी संपत्ति है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिलीवरिंग सोशल जस्टिस, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये उनका एक शुरुआती बिंदु होगा। स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स ये उनकी स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी, शुरुआती बिंदु रहेगा जिससे वो सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे। मीन्स डिलीवर मीन्स होता है कि प्रदान करना, देना, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जिससे ये समाज में यह सामाजिक न्याय लोगों को दिलाएंगे, विदाउट स्पेसिफाइंग द फॉलो अप एक्शन। लेकिन हाँ, इन्होंने कोई भी फॉलो अप एक्शन मीन्स कि पहले से कोई डिसाइड होना कि हम इस तरह से जो पूरा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है हम ये काम करेंगे, मैनिफेस्टो में हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है, और इस तरह से हम पूरा सेक्शन को इम्प्रूव करेंगे, उनकी गरीबी को हम हटाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने कोई भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया है। बट राहुल गांधी हैज़ यूज द स्लोगन, लेकिन राहुल गांधी ने स्लोगन को यूज़ किया है, जितनी आबादी उतना हक, कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसको उतना हक मिलेगा। सजेस्टिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ही उन्होंने सजेस्ट किया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, पुनर्वितरण किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन शेयर, कि जिसकी जिसकी पॉपुलेशन शेयर होगा उसी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। द मैनिफेस्टो रिफ्यूजेज टू बी एक्सप्लिसिट टू अवॉइड कंट्रोवर्सी, अब उनका ये जो मैनिफेस्टो है वो किसी भी विवाद से बचने के लिए, अवॉइड कंट्रोवर्सीज मीन्स विवादों से बचने के लिए, विवादों से बचने के लिए अपने मैनिफेस्टो को रिफ्यूज़ करता है, उसको क्लियर रूप से, मीन्स अब विवादों से बचने के लिए घोषणा पत्र में उन्होंने जो कुछ लिखा है वो स्पष्ट होने से इनकार करता है, और वो पूरे तरीके से उसको वो क्लियर नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले एक स्लोगन चला था कि 2 बच्चे 2 परिवार, छोटा परिवार मीन्स पॉपुलेशन हमको कम करनी थी वरना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना था। तो अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, और उन लोगों का कि जिन्होंने नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉर्न, है ना, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि वो जो सेक्शन जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में योगदान दिया है और वो सेक्शन जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया है, तो अब उनको तो फायदा होगा और जिन्होंने कंट्रोल किया उनको लॉस होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा? Election campaigns are occasion for exaggeration, half truth and lies. Election campaigns, हमारे जो चुनाव अभियान होते हैं, कैंपेन मीन्स अभियान, हमारे जो चुनाव अभियान होते हैं वो एग्जाजरेशंस होते हैं, अतिशयोक्ति होते हैं, हाफ ट्रूथ एंड लाइज, आधा सत्य आधा झूठ, और जिसका वो अवसर होते हैं। मीन्स ये एक इलेक्शन कैंपेन एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा चांस होता है जिसमें लोग आधा सही बोलते हैं, आधा वो झूठ बोलते हैं।
accusations made by both sides are partly true। और जो आरोप जो लगाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों ही साइड से वो पार्टली ट्रू होते हैं, कुछ हद तक वो सही भी होते हैं। बीजेपी हैज स्पन अ रिच वर्सेस पुअर इशू इनटू हिंदू मुस्लिम्स अफेयर। बीजेपी ने स्पन मीन्स बढ़ावा देना, रिच वर्सेस पुअर इशू जो गरीबी वर्सेस अमीरी का जो इशू था उसको उन्होंने बढ़ावा दिया और इनटू कन्वर्ट कर दिया है हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स में। एंड द कांग्रेस हैज सर्टेनली बीन द पार्टी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस। और कांग्रेस भी निश्चित रूप से, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, पार्टी रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन की, पुनर्वितरण की, सिंस इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता के बाद से। Indeed, वास्तव में it enacted draconian distribution of measures in its heyday in 1970s। हाँ, वास्तव में इसने इनैक्ट किया था, इट मीन्स कांग्रेस ने इनैक्ट किया था, लागू किया था ड्रैकोनियन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कठोर डिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स को इन इट्स हेडे, जब ये अपनी चरम सीमा पर थी, मीन्स कांग्रेस ही मेन पार्टी थी, इसका स्वर्णकाल चल रहा था इन 1970s में। बट दिस प्रूव्ड सच अ टेरिबल फ्लॉप, लेकिन ये बहुत ही भयानक तरीके से फ्लॉप हुआ। एंड द कांग्रेस इटसेल्फ स्लेश्ड टैक्स रेट इन 1980s एंड आफ्टर। और कांग्रेस ने खुद ही स्लेश मीन्स कम करना, रेट्स को कम कर दिया था 1980s में और उसके बाद से। इट वुड बी स्टूपिड टू रिवाइव दोज ड्रैकोनियन टैक्सेस इन द सपोज्ड परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस। अब ये बहुत ही स्टूपिड होगा मीन्स मूर्खतापूर्ण होगा, टू रिवाइव दोज, रिवाइव मीन्स होता है उसको पुनर्जीवित करना या फिर से लागू करना, दोज ड्रैकोनियन टैक्सेस, ये जो कठोर जो टैक्सेस हैं उनको, इन द सपोज परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस, कि आपका जो सामाजिक न्याय है या सामाजिक न्याय दिलाने के चक्कर में इनका जो सपोज परस्यूट है, मीन्स अभी ये केवल कथित है, एक कल्पना है, इनकी खोज है, इनको खुद नहीं पता ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट ये बहुत ही टेरेबल होने वाला है, बहुत ही भयानक होने वाला है कि सोशल जस्टिस के रूप में ये कह रहे हैं। लेकिन अगर ये पुराना अपना जो ड्रैकोनियन टैक्स है जो अगर ये रिपीट करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होने वाली है। इंदिरा गांधी रेज द मैक्सिमम इनकम टैक्स। इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स रेज किया था, लगाया था, रेट 97.75 एंड वेल्थ टैक्स रेट 3.5, और जो वेल्थ टैक्स था वो 3.5 लगाया था। टू एबोलिश पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, गरीबी को हटाने करने के लिए। बट येट द पॉवर्टी रेशियो डिड नॉट फॉल एट ऑल इन 3 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाइल द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल्ड। लेकिन जो गरीबी जो थी वो ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स मीन्स 30 सालों में वो नहीं गिरी। फॉल मीन्स कम होना, डाउन होना। तो पॉवर्टी का जो रेशियो, गरीबी का जो रेशियो था वो तो कम नहीं हुआ, डिड नॉट फॉल, डिकेड्स 3 डिकेड्स में, 3 डिकेड्स में 30 सालों में आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, व्हाइल द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, लेकिन जो हमारी जनसंख्या थी वो ऑलमोस्ट डबल हुई। हैज़ द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर फैमिली ऑलमोस्ट डबल्ड। इसीलिए हमारे जो पुअर पीपल, जो गरीब या जो गरीबी हम जिसको बोलेंगे, वो भी लगभग ऑलमोस्ट डबल्ड हो गई। दिस इज अ टेरिबल इंडाइटमेंट ऑफ ड्रैकोनियन सोशल इन। ये हमारी ड्रैकोनियन कठोर समाजवाद का बहुत ही भयानक इंडाइटमेंट है, बहुत ही टेरिबल इंडाइटमेंट है, मीन्स जिसको हम लोग बोलेंगे भयानक अभियोग है। इंडाइटमेंट मीन्स अभियोग चलाना। तो ये हमारे कठोर समाजवाद का बहुत ही भयानक अभियोग है। इफ़ एनीबडी हैड प्रिडिक्टेड इन 1947, अगर किसी ने पहले से प्रिडिक्ट किया होता, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, इन 1947 दैट द नंबर ऑफ द पुअर पीपल विल बी डबल्ड, कि जो गरीब लोगों की जो जनसंख्या है वो डबल्ड हो जाएगी आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट, ब्रिटिश के या अंग्रेज़ों के जाने के बाद। ही वुड हैव बीन कॉल्ड द ब्रिटिश स्टूज, तो शायद हम उसको अंग्रेज़ों का चमचा बोलते हैं। येट दैट वॉज द आउटकम, लेकिन हाँ, आउटकम यही था, रिजल्ट यही था। ड्रैकोनियन टैक्सेस ड्रोव्स बिजनेस फ्रॉम वाइट टू ब्लैक मनी। जो हमारे कठोर जो टैक्स होते हैं वो बिजनेस को ड्रोव करते हैं, उसको ढकेलते हैं बिजनेस को वाइट टू ब्लैक मनी, सफ़ेद से काले धन की ओर, एंड इंजर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक जो ग्रोथ होती है, वृद्धि विकास होती है, उसको भी वो इंजर्ड करता है, विदाउट रिड्यूसिंग
पॉवर्टी, बिना गरीबी को कम किए। मीन्स इससे क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो गरीबी तो हमारी कम नहीं होगी, हाँ लोग जो है वो ब्लैक मनी की तरफ अपने पैसे को ज़रूर धकेलने लगते हैं। कांग्रेस itself later slashed these draconian rates। कांग्रेस ने खुद बाद में स्लैश मीन्स कम करना हटाया these draconian टैक्स, ये जो कठोर जो टैक्स रेट थे उसको खुद कांग्रेस ने हटाया था। एंड अचीविंग फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस फॉलिंग पॉवर्टी, और जो फास्टर जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ था वो आर्थिक जो विकास थी उसको भी प्राप्त किया और पॉवर्टी को गरीबी को कम किया। नेहरू imposed an inheritance tax in 1953। नेहरू ने 1953 में इनहेरिटेंस टैक्स लगाया, वसीयत पर टैक्स लगाया। एक्चुअली हमारे देश में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको जो संपत्ति अपने दादा परदादा अपने पेरेंट्स से आपको जो संपत्ति मिलती है उस पर टैक्स लगा जाए। हाँ, लेकिन अगर वो टैक्स अगर आप वो प्रॉपर्टी अगर आप किसी को बेचते हैं सेल करते हैं उस पर आपको ज़रूर टैक्स लगेगा। तो अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई टैक्स नहीं है, लेकिन नेहरू ने उसको इम्पोज किया था 1953 में एंड वेल्थ टैक्स 1957 में। दीज लुक्ड ड्रैकोनियन ऑन पेपर, कि पेपर पे तो ये बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन लग रहे थे, बहुत कठोर लग रहे थे एंड इनकैपेबल भी थे, असमर्थ भी थे। करप्ट टैक्स डिपार्टमेंट, और हमारा जो भ्रष्ट जो टैक्स डिपार्टमेंट था, प्लस द इंजन्यूटी ऑफ द रिच, और जो गरीब जो रिच जो अमीर लोगों की जो इंजन्यूटी थी, जो चतुराई जो थी इन डिवाइजिंग टैक्स को बचाने में। शेल्टर मीन्स दे वेरी लिटिल मनी वॉज एवर कलेक्टेड एज इनहेरिटेंस टैक्स। भाई क्या होता है, जो रिच सेक्शन होता है ना वो बहुत चालाक होता है, एक तरह से हम बोलेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली, सभी को नहीं बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कि उनको ये पता है कि कहाँ से किस टैक्स को हमें बचाना है और किस टैक्स को हमें शो करना है। तो जो रिच सेक्शन की जो इंजेन्युटी जो चालाकी जो थी वो इनहेरिटेंस को बचाने लगी, कलेक्ट करने लगी। द कांग्रेस इटसेल्फ एबोलिश द स्टेट ड्यूटी एक्ट 1985। कांग्रेस ने खुद ही स्टेट ड्यूटी एक्ट 1985 में उसको हटाया। सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इट ओवरशैडोड द सम कलेक्टेड, क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट था, मीन्स इनका जो इसको रख रखाव में एडमिनिस्ट्रेशन पे जितना खर्च आता था उससे कहीं कम तो इनका टैक्स कलेक्ट होता था। मीन्स टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा खर्च होता था। वेल्थ टैक्स ऑल्सो यील्ड मिजरेबल रिटर्न, और जो वेल्थ टैक्स जो संपत्ति जो टैक्स करता वो भी बहुत मिजरेबल कंडीशन में रिटर्न वापस होता था। बट हेल्प इस पर ब्लैक मनी एंड माइग्रेशन टू ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन मिलियनियर्स टू टैक्स हेवेंस। और लेकिन हाँ, मिजरेबल रिटर्न में बहुत ही मुश्किल से मतलब वापस होता था, लेकिन हाँ हेल्प जरूर करता था इस पर ब्लैक मनी, जो इस पर मीन्स होता है बढ़ावा देना, तो जो ब्लैक मनी जो थी उसको बढ़ावा देने में ज़रूर ये हेल्प करता था। एंड इंडियन मिलेनियर्स, और जो इंडियन जो मिलेनियर्स जो थे वो माइग्रेट करते थे, मीन्स दूसरे देश में भाग कर चले जाते थे। इट वॉज एबोलिश्ड बाय बीजेपी इन 2016। 2016 में बीजेपी के द्वारा इसको एबोलिस्ट किया गया, समाप्त कर दिया गया। and replaced by a surcharge of 2 to 12% on the highest income। और उसके बाद 2 से लेके 12% तक इसको रिप्लेस कर दिया गया, या उसकी जगह पर इसको चेंज कर दिया गया 2 से 12% में। ऑन द हाइएस्ट इनकम फैचिंग फार मोर रिवेन्यू, जिससे इनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू होता है, टैक्स जो प्राप्त होगा। हाउ एवर फिर भी कांग्रेस इज़ राइट टू कंप्लेन। हाँ, कांग्रेस जो है वो कंप्लेन करने में, शिकायत करने के लिए सही है। कांग्रेस ने जो कंप्लेन किया है वो ठीक है टू द इलेक्शन कमीशन को, दैट बीजेपी इज़ ट्राइंग टू कम्युनलाइज द इशू, कि बीजेपी जो है वो इस मुद्दे को कम्युनलाइज करना चाह रही है। बीजेपी ने कहा, मनमोहन सिंह इन 2006 सेड मुस्लिम शुड बी द फर्स्ट बेनिफिशियरीज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि मुस्लिम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट लाभार्थी होना चाहिए। बेनिफिशियरीज मीन्स लाभार्थी होना। ओवरऑल फिलहाल जिसको हम लोग बोलेंगे सिंग्स स्पीच शॉर्ट एड फॉर द पुअरेस्ट ग्रुप, लेकिन मनमोहन सिंह की जो स्पीच थी वो पूरे पुअर सेक्शन के लिए थी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़, वीमन और चिल्ड्रन भी थे।
बट वन रिमार्क ऑफ सिंह सजेस्टेड, लेकिन मनमोहन सिंह का जो रिमार्क था, मुस्लिम्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मुस्लिम्स को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बीजेपी ऑब्जेक्टेड एट द टाइम, बीजेपी ने उस समय भी इसका ऑब्जेक्शन किया था, विरोध किया था। एंड द गवर्नमेंट क्लैरिफाइड, तब गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाइड किया, स्पष्ट किया था दैट सिंह सॉट प्रायोरिटी फॉर ऑल पुअर फोक, कि सिंह को जो प्रायोरिटी है वो सारे पुअर फोक, सारे सेक्शंस के लिए वो प्रायोरिटी दी जाएगी। टॉप प्रायोरिटी फॉर मुस्लिम्स, ना कि जो टॉप प्रायोरिटी है वो मुस्लिम्स को दी जाएगी। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज दैट कांग्रेस रिमेन इन पावर फॉर अनदर 8 years बट गेव मुस्लिम्स नो प्रायोरिटी इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका प्रूफ, इसका जो हम देख सकते हैं, इसको प्रूफ जो है वो देखने को मिल गया कि कांग्रेस जो है वो अगले 8 सालों तक, 8 years तक पावर में रही, सत्ता में रही, बट नो प्रायोरिटी फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिली। For BJP to claim that 2006 debate justified its current slur against Congress and Muslims in mendacity। हाँ, लेकिन 2006 फॉर बीजेपी के लिए टू क्लेम, ये क्लेम करना दैट 2006 डिबेट जस्टिफाइज इट्स करंट स्लर्स अगेंस्ट कांग्रेस एंड मुस्लिम इन मेंडिसिटी, कि बीजेपी का अभी ये क्लेम करना है कि 2006 में 2006 में जो डिबेट हुई थी जस्टिफाइज, वो सही थी, उसको वो सही ठहराती हैं। इट्स करंट स्लर, उनका जो वर्तमान जो स्लर है, स्लर मीन्स किसी को अपशब्द बोलना, गलत बोलना, तो उन्होंने जो वर्तमान में जो कांग्रेस के अगेंस्ट में जो कुछ बोला है उसको अब वो जस्टिफाई कर रही है, सही ठहरा रही है। एंड मुस्लिम मेंडिसिटी, और मुसलमानों के खिलाफ उनके जो वर्तमान जो शब्द जो कुछ भी रहे हैं उसको वो सही ठहरा रही है। इलेक्शन कमीशन हैज पुल्ड अप अ कांग्रेस स्पोक्समैन फॉर इंसल्टिंग हेमा मालिनी, इस कांग्रेस कमीशन ने अभी कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन को खींच लिया या उनकी खिंचाई कर दी फॉर इंसल्टिंग हेमा मालिनी की इंसल्ट करने के लिए। इट शुड एक्ट एज डिसाइसिवली ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन इशू, और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पुनर्वितरण का जो मुद्दा है इसको बहुत ही निर्णायक रूप से, डिसाइसिवली मीन्स निर्णायक रूप से, तो इसको बहुत ही निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। मीन्स ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है इसको बहुत सही तरीके से लेना चाहिए कि व्हाट इज राइट या व्हाट इज रिटन इन देयर मैनिफेस्टो, कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली मेन बात यहाँ पर ये आ रही कि कांग्रेस इटसेल्फ इज कम्प्लीटली इन कन्फ्यूजन, कांग्रेस जो है वो खुद ही कहीं ना कुछ हद तक कन्फ्यूजन में है। वो खुद अपने मैनिफेस्टो को, जैसा भी हम लोगों ने आगे पढ़ा था, कि वो खुद ही उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रही है, खुद ही उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सीज, कि किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए वो अपने मैनिफेस्टो को क्लियर नहीं कर पा रही है। जैसे अभी कि सेम पित्रोदा, उनके जो राजीव गांधी जी के, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड एट दैट टाइम। अभी उन्होंने क्या किया कि अमेरिका में 55% जो है आफ्टर द डेथ ऑफ एनी पर्सन, कि किसी भी पर्सन की डेथ के बाद उसके 55% जो गवर्नमेंट के पास ले आते हैं एंड 45% जो रिमेनिंग जो है वो उनके आगे बच्चों को मिलता है। तो ये अब उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का अपना पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस का कहना है कि ये उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या वॉट एवर जो भी होगा देखा जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग को चूज करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, यहाँ पर एस के बाद आई आएगा, आई को ऐड कर लीजिए। सिंगल एस तो होता ही नहीं, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। सो POSSIBILITY। नेक्स्ट वन इज कमीशन, COMMISION। नेक्स्ट वन इज क्रेडिबिलिटी, CREDIBILITY। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस, DENCE, इंडिपेंडेंस। यहाँ पर जब बच्चों को कंफ्यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपका जो 4 जगह ई आया है, हर बार ई है, वहाँ कहीं भी आपको एक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज ड्रैकोनियन मीन्स वेरी हार्श, सीवियर, जिसको हमने बताया था। ड्रैकोनियन DRACONIAN, और जब कंफ्यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको ई कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।